ईवीएम ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। क्या यह ऐलान ए जंग है? खरगे साहब ने कहा कि वे बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। ऐसी बयानी बातें पहले भी आई, पर कोई ठोस रणनीतिक कदम नहीं, क्योंकि यह करना आसान भी नहीं। कांग्रेस इस मांग पर कैसे बढ़ेगी? क्या वह संसद में मांग करेगी, कोर्ट में पिटीशन करेगी, रस्मी धरने प्रदर्शन करेगी, या आर पार का देशव्यापी आंदोलन करेगी जो बैलेट की वापसी तक ना रुके? आंदोलन कांग्रेस का होगा या पूरे इंडिया गठबंधन का? छोड़िए, अभी तो यह भी नहीं पता कि यह बयान खरगे साहब का भाषण भर है या गांधियों सहित कांग्रेस पार्टी एक मेव उद्घोष, क्योंकि हर आसान विकल्प एक डेड एंड पर जाकर टिकता है। संसद में स्पीकर पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन ईवीएम पर बहस रखना मंजूर न करेंगे। बहस हुई भी तो संख्या बल विपरीत है, फिर मशीन संसद या सरकार का दायरा नहीं, चुनाव आयोग का है। और कायदे से सुप्रीम कोर्ट की तरह चुनाव आयोग को भी सरकार या संसद कोई आदेश नहीं दे सकती। आयोग में सीधे या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का हाल तो दसियों बार देख चुके। आयोग जवाब तक नहीं देता और कोर्ट ऐसी याचिकाएं देर तक खींचने के बाद एक दिन चुपके से डस्टबिन में फेंक देता है। तो सड़क की लड़ाई और जंगी आंदोलन ही मार्ग है, जो खतरनाक रास्ता है। जन समर्थन तो उम्मीद से बेहतर मिलेगा, पर कुछ सवालों के जवाब तय करने होंगे, जैसे जब तक बैलेट वापस न आए क्या तब तक सभी चुनावों का बहिष्कार होगा? ये रिस्की ट्रैप है। जब आप मशीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो तब उससे चुनाव भी लड़ रहे हो, बड़ा विरोधाभास है। आंदोलन डाइल्यूट होगा, न लड़ें तो चुनाव फिर भी होंगे। भाजपा उसके स्लीपिंग पार्टनर्स आपसे बहिष्कार ही तो चाहते हैं। चटपट 10 प्रॉक्सी उतार देंगे। रालोसपा केरल में लड़ लेगी, चिराग असम में, तो सुहेल देव समाज पार्टी को कर्नाटक लड़ लेगी। अभी टीएमसी, एपी, बीएसपी, एसआर की बात नहीं की। तब लड़ने के इच्छुक कांग्रेसी या सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भी आंदोलन छोड़ निर्दलीय या दूसरों के टिकट पर लड़ जाएंगे। सरकार बनेगी, विपक्ष विहीन सदन होगा। आप मजबूरन उसे इलेजिटमेट सरकार कहेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, बैलेट से चुनाव मांगेंगे। अब ये ईवीएम विरोध नहीं, फुल फ्लेज सिविल नाफरमानी का आंदोलन होगा। यह फेज लंबी, उबाऊ, थकाऊ होगी। सरकार से सीधा टकराव होगा। कुछ गलतियां भी होगी, खिलाफ प्रोपगंडा भी होगा, जन समर्थन भी घटेगा, कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, जेल जाएंगे, घरों पर बुलडोजर चलेगा। तब उनके पक्ष में बोलने को कोई भी प्रतिनिधि सदन में ना होगा। आंदोलन जमीन पकड़ता दिखे तो तय मानिए कि कुछ और मस्जिदों के सर्वे होंगे, एक के बाद एक संभल और धड़ाधड़ मणिपुर होंगे। दोष इस आंदोलन पर आएगा, लाशें गिरेंगी, हेडलाइंस बदल जाएंगी। याद रखिए, मशीन में उसके प्राण हैं। इसकी रक्षा वे प्राणों से बढ़कर करेंगे। ऐसी सारी चालें खेलेंगे जिन लोमहर्षक चालों का नक्शा बालाकोट से अहमदाबाद, पुलवामा से इम्फाल तक बिखरा है। अर्थात ये लड़ाई आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी। बड़ी क्रूर, खूनी और डरावनी होगी। रिजीम का सबसे अनैतिक, क्रूर स्वरूप देखने को मिलेगा। समाज, घर, संस्थान, शहर, गांव 2 धड़ों में जाएंगे। सोच लीजिए जनाब। तभी पूछा, यह महज बयान है या ऐलान जंग है?